नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और जब मेल हथेली को हम देखते हैं तो राइट हैंड को देखा जाता है। कुछ मामलों में दोनों हथेलियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वीडियो एक ही हथेली की बनाई जाती है। और जो महिलाएं हैं, अगर शास्त्रोक्त विधि से देखा जाए, जो शास्त्र कहते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, उसके अनुसार वाम हस्त मानी लेफ्ट हैंड को ही देखा जाता है। और मेरे चैनल में जो पुरुष हैं उनकी दाईं हथेली का, राइट हैंड का, और जो महिलाएं हैं उनकी वाम हस्त बाईं हथेली का ही अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, प्रस्तुत हथेली को हम देखते हैं तो एक नज़र डालिएगा तो इसका जो आकार है, यहाँ पर आयताकार हथेली यहाँ पे पूरी रूप से दिखाई दे रही है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो मानसिक वर्क इनको ज़्यादा करना पड़ेगा, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ेगी अपने जीवन काल में। एक साधारण तरीके से देखते हैं हम तो हथेली में बहुत सारी रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ये नेगेटिव है, हथेली में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वर्तमान समय में ये रेखाएं आपको मानसिक तनाव की स्थिति पैदा कर रही हैं आपके जीवन में। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी यहाँ पर आपकी मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा, ना पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो यहाँ पे ये नेगेटिव ऊर्जा तीव्र गति से रोके हुए दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव के साथ साथ संघर्ष की स्थिति को भी जन्म देती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अगर इन रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है तो जीवन में सफलता पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा अड़चनें आपके जीवन में आ सकती हैं। धन के मामले में कितना भी धन आपके हथेली में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, लेकिन उस धन का रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। धोखे का शिकार व्यक्ति हो सकता है, इस्तेमाल ज़्यादा व्यक्ति हो सकता है, बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, और अपनों से बड़ों का जो साथ होता है वो मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। चाहे वो उम्र में बड़े हों, चाहे वो पद में बड़े हों, लेकिन उनका साथ मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। आपको मैं एक वैज्ञानिक और एक प्राकृतिक उपाय लिख करके उसका सामंजस्य दूंगा, वो करने की कोशिश करें तो बहुत हद तक जो है इस मामले में आपको राहत मिलेगी। दूसरी नज़र अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो हथेली है ना, उसमें जो शनि का भाग है, जो मिडिल फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिख रहा है। आप भी देख ही रहे हैं। और यहाँ पे ये भाग उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शनि आपका दुष्परिणाम आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब शनि इस तरह का होता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में बेवजह की चिंताएं घर कर लेती हैं, जिनकी कोई वजह न होती हो, ऐसी चिंताएं व्यक्ति के जीवन में घर कर लेती हैं। दूसरी बात है, व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है या कई बार धोखे का शिकार भी हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, और विशेषकर नौकरी चाकरी के मामले में ये बहुत बड़ी टेंशन देता है, और कहीं ना कहीं जो है अड़चनों को जन्म देता है। वर्तमान समय में लग रहा है कि इसका प्रभाव 7.5 वर्षों तक पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको शनि का उपाय करना चाहिए, जिससे नौकरी चाकरी के मामले में सरलता हो, जीवन में आपकी खुशियाँ लौट आए, और आपको जो है तरक्की प्रदान हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है,
आपका सूर्य भी बहुत ज़्यादा जो है दबा हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव सूर्य दे रहा है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पा रहा है। चाहे आप व्यापार कर रहे हों या सोच रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों या सोच रहे हों, तो उसमें पूरा विस्तार जो मिलना चाहिए, फैलाव जो मिलना चाहिए, वो फैलाव, वो विस्तार आपको नहीं मिल पा रहा है। जो काम सरलता से होने चाहिए वो काम सरलता से होते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। काम कई बार बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि आपका सूर्य जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। आपको एक प्रकार से रास्ता जो मिलना चाहिए वास्तव में वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आपके सूर्य पर्वत पर निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी मछली का साइन है। जीवन में जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा और इस मछली के साइन को ऊर्जा मिलेगी, तो ये अपना काम निश्चित करेगा। आप अपने क्षेत्र में मानसिक वर्क ज़्यादा करेंगे और उस वर्क की वजह से नेम और फेम की प्राप्ति जरूर होगी अपने क्षेत्र में। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर मछली हो, व्यक्ति का जीवन चाहे संघर्षमय रहे, लेकिन धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है बहुत सौभाग्यशाली ऐसा व्यक्ति रहता है। ये बहुत अच्छे साइन है, बहुत बढ़िया साइन है, और इस साइन की वजह से क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन शनि को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है और जीवन से नेगेटिव ऊर्जा को भगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। बृहस्पति पर्वत को देखते हैं तो पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हृदय रेखा पे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना ही पड़ रहा होगा वर्तमान समय में, ये निश्चित है। दूसरा, ये बृहस्पति का माउंट शनि की तरफ जितना झुकाव होता है ना, उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 34 और 35वें वर्ष के बीच में विवाह होने की प्रबल संभावना है। लेकिन जो विवाह की रेखा यहाँ पे है, लग रहा है कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, तो बहुत ज़्यादा विलम्ब हो सकता है। अगर 34वें 35वें वर्ष तक विवाह न हो पाया तो कहीं ना कहीं ये 40वें वर्ष में जा सकता है। लेकिन ये रेखा जो है प्रबलता की ओर आ रही है, और ये रेखाएं अगर हट जाती हैं, ये दो रेखाएं इस रेखा को काटना बंद कर देती हैं, तो निश्चित ही विवाह भी समय पे होगा और जीवन साथी जो होगा वो बहुत रिस्पेक्टफुल होगा, बहुत केयर करने वाला जीवन साथी होगा। इसकी बहुत अच्छी गारंटी आपकी ये रेखा दे रही है। अब ये होता है कि विवाह के बाद जीवन होगा कैसा रहेगा। सिंपल फॉर्मूला है और ये बहुत कारगर फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, आपकी जो ये उंगली है उसके नीचे का भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचिएगा। उसके बाद आप अपनी मस्तिष्क रेखा देखते हैं, एकदम साफ सुथरी है और स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका जो विवाह के बाद जीवन होगा बहुत उत्तम रहने वाला है, प्रबल संभावना है। दूसरी बात, आपकी इसके बाद जीवन की जो लकीर है वो भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा खासा आप लीड करेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिएगा, अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसका जड़ वाला जो ये भाग है, इसको अंग्रेजी में जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। जो ये अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है, इसको अंग्रेजी में वीनस का माउंट कहते हैं। और ये शुक्राचार्य जी हैं,
हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के, भगवान त्रिपुरारी के ये शिष्य हैं। और हमारे जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं, जो चमक रहती है, जो नाम और यश होता है व्यक्ति का, ये इन्हीं से जो है प्राप्त होता है। और जीवन में दाम्पत्य सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, परिवार का सुख हो, सब सुख जो है इन्हीं शुक्र की वजह से मिलता है। देखिएगा, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है सीधी खड़ी तो है, लेकिन कहीं न कहीं हल्के रूप से बीच की उंगली की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक श्रेष्ठ पोजीशन पे पहुंच जाऊं, इसके लिए जीवन में ज़्यादा प्रयास यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने क्षेत्र में। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखा जाए, आपकी मिडिल फिंगर भी अच्छी खासी लंबी है, मानी मेहनती बहुत है, कायरता आपके जीवन में नहीं आ सकती है और बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है, करते रहेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए, रिंग फिंगर हल्के रूप में झुक रही है और कहीं न कहीं शनि की तरफ झुकाई दे रही है। और जब हमारी ये अनामिका रिंग फिंगर, इसे सूर्य की उंगली कहते हैं, ये शनि की तरफ ढलती है, तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम और धन पाने की इच्छा को प्रबल करती है। और यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आपकी जो बृहस्पति की उंगली है ये वाली, आपकी जो सूर्य की उंगली है ये वाली, ये दोनों बराबर हैं और दोनों जो है मिडिल फिंगर से छोटी हैं। आपके अंदर इन दोनों के बराबर गुण आ रहे हैं। तर्जनी उंगली के हिसाब से लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, एक सुंदर और अच्छे पद पर पहुंचने की ललक है। वहीं सूर्य की उंगली भी बराबर मात्रा में है, एनालिटिक स्वभाव है, हिम्मती स्वभाव भी रहेगा और रिस्क लेने की क्षमता भी बराबर जीवन काल में रहेगी। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब सबसे छोटी उंगली की ओर चलते हैं, इसको मिटा लो। देखिएगा, जो आपकी बुध की उंगली है ये भाग बुध का होता है और ये उंगली बुध की उंगली होती है। ये झुक रही है पूरी तरह और सूर्य की उंगली रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। आपकी जो ये कनिष्ठा है ये रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। अगर जब ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की ललक को जन्म देती है। संसार की तरह व्यक्ति सोचता है, धन पाने की प्रबल इच्छा ऐसा व्यक्ति रखता है और यही चीज़ आपके अंदर देखने को मिल रही है वर्तमान समय में। एक चीज़ और देख लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो आपकी ये कनिष्ठा उंगली है सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये पूरी तरह से ढल रही है इस तरफ। ऐसे लोगों के अंदर मनी मैनेजमेंट की क्षमता कम रहती है, या अकाउंटेबिलिटी में या कागज़ों के रख रखाव में कमी रहती है, लेकिन ये पूरी तरह से यूँ चिपक जाए तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या ठीक ठाक रहती है और वही इस चीज़ को मैनेज करते हैं। ये बहुत अच्छा जो है एक सकारात्मक पॉइंट है आपका। अगर हम अंगूठा देखते हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक ठाक है, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि रहेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने स्वार्थ और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और नॉलेजेबल व्यक्ति हैं आप, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले व्यक्ति हैं और तेजस्वी हैं, ये रेखा बता रही है। हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं।
जो आपसे मन से जुड़ता है या आपका साथ निभाने की सोचते हैं, आप भी उसका साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है और आएगा भी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और ऐसे व्यक्ति हैं कि आप पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। देखिएगा, जब आपका सूर्य बहुत सुंदर और भव्य अवस्था में आएगा न, और शनि भी आपका जो है अनुकूल स्थिति में आएगा न, तभी आपको मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर जो ये मछली का साइन बना है, अगर ये अच्छी स्थिति में आता है तो निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो भी देखिएगा, अगर आपका सूर्य अनुकूल आता है, आपका शनि अनुकूल आता है, जो मैं उपाय दूंगा, और आपकी जिस तरह से हृदय रेखा बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है, जीवन काल में आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, इस बात को ध्यान रखें, चाहे आप व्यापार करके ही हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन इस योग के बनने से व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। एक लग्जरियस जीवन, एक मान प्रतिष्ठा वाला जीवन आप जो है समाज में व्यतीत करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है और ये बहुत अच्छा योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में मस्तिष्क की लकीर, जिसे बुद्धि और विवेक की रेखा कहते हैं, इस तरह से सीधी ऊर्ध्व मंगल पर जाकर रुक रही है। कहीं न कहीं विवेकशीलता से और मानसिक वर्क ज़्यादा करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन एक रेखा यहाँ से आकर सीधा यूँ जा रही है और ये चंद्रमा पे पूरी तरह से आ रही है, और बृहस्पति जो है आपका यहाँ पे थोड़ा साधारण भाव में है और शनि की तरफ झुका हुआ है। वर्तमान समय में आपका जो मन है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंतातुर किस्म का दिखाई दे रहा है। हर समय कुछ ना कुछ चिंता करते रहते हैं। ये दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना बहुत ज़्यादा करेंगे और चिंतातुर स्वभाव वर्तमान में बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आके और यूं पीछे की ओर मुड़ रही है। इस पे चंद्रमा और गुरु का बल आ रहा है, माने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का बल आ रहा है। जीवन में प्रगति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उतार चढ़ाव भी बना रहेगा और कभी कभी अस्थिरता भी आएगी, लेकिन आप परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। एक चीज़ और है आपके जीवन में, एक रेखा 35वें वर्ष में इस तरह से और एक रेखा 40 से 45वें वर्ष में इस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 45वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छे रूप में बन रही है, जिसका प्रभाव 41वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपको भाग्योदय का फल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल भाग्योदय आपका 45वें वर्ष से होगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, एक रेखा यूँ जाके इस तरह से जा रही है, निम्न मंगल से आके उच्च मंगल पे जा रही है। कहीं ना कहीं आपको रियल इस्टेट जिसे हम कहते हैं, या अगर हम ये कहें कि भूमि संबंधी कामों में जो है ज़्यादा सफलता की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक रेखा इस तरह से निकलती हुई जाती है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये रेखा जैसे जैसे पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, निश्चित तौर पे जो है व्यापार के क्षेत्र में जो है उन्नति जरूर होगी। ये अंगूठा है और अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। वर्तमान समय में आपका शुक्र का पर्वत
यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है। विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म दे सकता है या मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा रख सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनाए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, इस और भी जो है यहाँ पे आपका मन और आपकी आदतें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल को देखें तो मंगल आपका बड़ा गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से निश्चित ही अगर देखा जाए तो दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अगर ये ज़्यादा खराब हो जाता है तो शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो सकता है। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी आ सकती है, कहीं ना कहीं नेत्र रोग की समस्या आ सकती है, मानी चश्मा लग सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है, या यूँ कहीं शारीरिक ताकत में कमी आ सकती है मंगल की वजह से। और भूमि संबंधी जो लाभ मिलना चाहिए था उस लाभ में कहीं ना कहीं जो है रुकावटें आ सकती है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव या गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल ठीक है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से आती हुई और सूर्य पे जा रही है। देखिएगा 38वें वर्ष में अगर ये रेखा स्पष्ट आती है, जिस तरह से बता रही है, आपका राहु सूर्य से मिलन कर रहा है और सूर्य के गुणों में वृद्धि करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे 38वें वर्ष में आपको कहीं ना कहीं सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं समृद्धि की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, या सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे। कोई ना कोई आपका 38वें वर्ष में अच्छा काम बनेगा। राहु इस ओर जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है जो 49वें से लेकर 54वें वर्ष के बीच में अपना फल देगी। कहीं ना कहीं धन में जो है बहुत अच्छी वृद्धि करता हुआ ये दिखाई दे रहा है, और एक से ज़्यादा कई स्रोतों से धन का आगमन को बताता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का माउंट वर्तमान समय में शनि की तरफ ढला हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको करना ही पड़ेगा। वर्तमान समय में देखें तो ये उंगली का जड़ वाला भाग, जिसको हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, धन का ग्रह जो माना गया है, आपकी हथेली में साधारण से साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए झुकाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिएगा थोड़ा सा ये साधारण भाव में है, तो जो लोग आपसे उम्र में या योग्यता में बड़े हैं वे लोग सपोर्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है आपका बृहस्पति थोड़ा ज़्यादा मजबूत नहीं है। अपने से उम्र में या योग्यता में जो बड़े हैं उनका सपोर्ट कम मिलेगा, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। एजुकेशन का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में यदि आप करियर बनाने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वर्तमान समय में यहाँ पे कम से कम 2.5 वर्षों तक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई दे रही है मिलती हुई, या यूँ कहें जो कामयाबी है वो मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। सफलता की प्राप्ति तो हो जाएगी लेकिन मध्यम स्थिति में उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इन दोनों का मैंने बता ही दिया है आपको।
हाँ, आपका बुध बहुत सुंदर रूप में है। अगर आपका सूर्य और आपका शनि जो है अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। इन बुध के कारण आप हर तरह की परिस्थिति को भली भांति समझते हैं। योजना बनाकर जो आप काम करते हैं ना, इसी बुध के कारण करते हैं। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे जो पूरा करते हैं ना आप, इसी बुध के कारण करते हैं। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से अगर कहें तो विकसित और सुंदर अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से है। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की ओर ले जाता हुआ आपका बुध दिखाई दे रहा है। हथेली में बुध का पर्वत लचीला है और सुंदर यहाँ पे रंगत लिया हुए दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल होगी। ऊपरी मंगल भी बहुत अच्छा है, पराक्रम दे रहा है। लेकिन आपका चंद्रमा यहाँ पे नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा जब नेगेटिव भाव में बैठे हुए होते हैं तो ये मन को गड़बड़ करते रहते हैं, मानसिक परेशानी देते रहते हैं और भावुकता ज़्यादा देता है। ये बात बात पर कभी आँखों से आंसू निकल जाते हैं, बह जाते हैं, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा इस तरह से गड़बड़ हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी निश्चित तौर पे कभी कभार सही नहीं रहेगा। चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति को माँ का सुख कम मिलता है, या यूँ कहें कभी कभी प्राप्त ही नहीं हो पाता है। और चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव होने बैठ जाए तो नींद आने में भी दिक्कत रहती है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने बैठ जाता है, और जीवन काल में महिलाओं का जो सहयोग है वो लगभग कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। चंद्रमा को बहुत सरल ढंग से पुष्ट किया जा सकता है, इसका मैं साथ में उपाय दे रहा हूँ। कुल मिला के आपकी हथेली में 2-3 चीज़ें दिखाई दी हैं। एक तो आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रहे हैं। और धन के मामले में अगर देखा जाए तो हथेली में धन टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, धन के मामले में भी संघर्ष है। बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर है, जिसके कारण अपने से बड़ों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट कम मिल पा रहा है। शनि ज़्यादा खराब है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है और इस्तेमाल हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ सकती है, इसकी ज़्यादा प्रबल संभावना है। सूर्य आपका ठीक नहीं है। सूर्य हमारा करियर होता है, हमारी रोशनी होती है, हमारी तरक्की होती है, सूर्य ही सब कुछ होता है। और जब सूर्य ठीक नहीं है तो वर्तमान समय में व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट मिल पाता है। जो योग्यता व्यक्ति के अंदर होती है, जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती है। चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है व्यापार कर रहा हो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है वास्तव में जो विस्तार मिलना चाहिए। काम बनते बनते रुक से जाते हैं, काम पूरी तरह से बन नहीं पाते हैं। अगर आपको फेम चाहिए, आपको नेम चाहिए, आप अपना जो है स्वाभिमानी की तरह जीना चाहते हैं, तो इन 3 ग्रहों को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है, जो उपाय में लिख करके भेज रहा हूँ। यहाँ पे सफलता की संभावना तो है, लेकिन कहीं न कहीं जो कामयाबी बहुत बड़े स्तर पर मिलनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी दिक्कतें यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी दिनचर्या बदलिएगा, थोड़ा सा जो है अपने ग्रहों की स्थिति को बदलिएगा अपने उपायों द्वारा, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।